आज देखे टीवी पे चिल्लाते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एक बार बोलते रहते हैं, लेकिन कहाँ किसका साथ है कि हम लोग काम करें, नहीं चाहते हैं तो वो ले लें। बस नाम के लिए नौकरी मिली है। ये बताइए, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। ये बताइए कि बीसी सखी जो आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्या दिक्कतें आई जो आपको यहाँ पे धरना देना पड़ा है? आज किस चीज को लेके आप लोग आई थी मिलने? एलआरएम ऑफिस आजीविका मिशन के तहत हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों को यह कार्य दिए हैं और बीसी सखी का हम लोगों को चुनाव किए, हम लोग उस पद पे नियुक्त हैं। तो इससे हम लोग जो काम करते हैं इस काम से हमारा जीविका नहीं चल पाता है और इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और हमारा जो बैंक मिला है वो पे नियर बाई है, उसे जितना हम पहले 10,000 उतरता था अब 5,000 उतरता है और जो पैसा हम उतारते हैं अपने खाते में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद जब हम बैंक से लेने जाते हैं तो जो कमीशन 10,000 पे जो 10 रुपया कमीशन बनता है वो 9 रुपया कट जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में रिचार्ज कराने के बराबर भी हम लोग कभी एक भी रुपया कमीशन के नाम पे नहीं पाए हैं। और जो मानदेय सरकार हम लोगों को 6 महीने 4,000 देने की बात की थी, किसी दीदी को 1 महीने का भी नहीं मिला है, किसी दीदी को 2 महीना मिला है, किसी दीदी को 4 महीने का मिला है और किसी को कुछ भी नहीं मिला है। बस हम कुछ भी नहीं मांगे है कि हम लोग की मांगे पूरी की जाए। 70,000 सरकार हमको ऋण दी है काम करने के लिए, तो वो उसको भी वो ब्याज लगा करके मांग रहे हैं। अब ये बताएं कि जब हम लोग 1 रुपया कमा नहीं रहे हैं तो उनको कहां से दें? और इतना दिन हो गया, हमारी नियुक्ति 2021 से हुई है और 1 रुपया कमाए नहीं है। उसी पैसे से हम लोग कभी ब्लॉक पे जाना है, कभी जिले पे जाना है, कभी 2-3 बार तो हम लोग लखनऊ आ चुके हैं और अपना काम छोड़ते हैं। ये बता दीजिए, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच जाए और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो हमको इस लायक समझे। तो समझने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कहीं भी ला करके बैठा दिए तो बैठाने से उसका पेट भर जाएगा। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर गृहस्थी है। जो मनरेगा में मजदूरी करता है उसकी भी मजदूरी है और उसके अलावा उसकी मजदूरी मुफ्त की है। समझिए, जो प्रधान के मध्यम है उनको बिना काम किए उनके खाते में पैसा चला जा रहा है और हम लोग यहाँ दिन भर काम कर रहे हैं, हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मानदेय परमानेंट हो जाए और 75,000 माफ हो जाए। हम लोग की बस यही हम लोग की मांग है। सॉरी, सरकार वापस ले ले, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमें ये साड़ी और अपना डिवाइस अपने वापस ले लीजिए। किस तरह से काम कर रहे हैं, यदि उनको तसल्ली नहीं है, हमारे बात समझ में हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि हमारे 4,000 हमको परमानेंट कर दे और 75,000 माफ कर दे। इससे हम लोग का जीविका नहीं चला, बहुत कर्ज में दबे हुए हैं कि हम लोग काम करें, नहीं चाहते हैं तो वो ले लें। हम लोग जैसे घर में चूल्हा चौका कर रहे हैं, जैसे चूल्हा चौका कर रहे हैं उसी तरह अपना जीविका पहले चलाते थे, आज भी चला लेंगे, हम लोग चला लेंगे। घर से बाहर में वही नहीं निकाले हैं। ये और लोग से भी बात करेंगे, एक एक करके सबके पास आएंगे। आप बताइए सर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ने हमें ये 75,000 कर्ज में दिए थे तो हमें अपने हिसाब से खर्च क्यों नहीं करने दिए? क्योंकि हम अपने हिसाब से खर्च करते। जब हमने कर्ज लिया था उसमें हमने 25,000 की तो हमने एक डिवाइस ले ली, वो पॉस मशीन, और 2,000 की एक मशीन ले ली, यानी कि 27,000 रुपया सरकार हमसे ले चुकी है। हमसे बचा कितना? और हम 75,000 क्यों वापस करने लगे जब सरकार ने हमने पहले ही ले लिया? और मेरी मशीन मतलब 25,000। 75,000 जो ब्याज वाला मामला वो पूरा है क्या? क्या आपसे मांग रही है सरकार, ब्याज मांग रही है क्या? कभी कभी ब्लॉक से मैसेज भी आते हैं ब्याज सहित हमें। सर जी, 25,000 की मेरी मशीन थी, वो 1 महीने भी नहीं चली, वो 1 महीने बाद ही खराब हो गई और उसे वो मोहित सर जी ले गए, तो मैं वापस कर दूंगा। 6 महीने से वो उन्हीं के यहाँ पड़ी है, उसकी गारंटी पीरियड भी निकल जाए। कैसी डिवाइस? फिंगर जो लगाने वाली डिवाइस है, फिंगर पेन, वो मंत्रा की है, मंत्रा की डिवाइस है हमारे पास और डिवाइस खराब है सर, रखी है। हम दूसरा डिवाइस खरीद के काम कर रहे हैं। दिया गया है उसको ब्याज के साथ मांग रहे हैं, 4% ब्याज के साथ मांग रहे हैं, जो कि 1,000 हुआ है। डिवाइस हम लोग का काम नहीं, ब्याज दोनों मांग रहे हैं हम लोगों से। जिस कमा नहीं रहेंगे तो देंगे कहाँ से? अब पगार भी नहीं मिली है, एक महीने की पगार भी नहीं मिली है। कितनी महिला ऐसी है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी हक मजदूरी कर रहे हैं लेकिन मजदूरी मिल
नहीं रही है। हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, क्या कर रहे इसी हैं? तरह हम लोग को भेज दिया जा रहा है। जब लखनऊ कोई आते हैं सुनवाई नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। बस हम लोग ऐसे वापस चले जाते हैं। कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना हमें। कम से कम जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं और उनका एक ही भाषण, एक ही नारा रहता है। आज देखिए टीवी पे चिल्लाते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एक बार बोलते रहते हैं, लेकिन कहाँ किसका साथ है? जब उनकी बारी आती है, लेने की बारी आती है, तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। और यही विकास किया है, हम महिलाओं को एकदम समझिए कि बेनूर कर दिए, बेनूर कर दिए, एक पर्दा कर दिए कि हम लोगों को बेपर्दा कर दिए। ये पर्दा नहीं दिए, हम लोगों को बेपर्दा कर दिए हैं। एकदम हम लोग हाँ, हम लोग घर से भी जा रहे हैं, बाहर से भी जा रहे हैं। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। हम भारत की देखिए, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार देखिए जी, देखिए जिस तरीके से इनका प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है, आप लोग गए भी वहाँ पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम है उस्मान वाहिदी, बीसी सखी स्वाभिमान संघ का मैं संस्थापक हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचेगी, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। देखिए, आजीविका मिशन NRLM द्वारा इन BC बहनों को जो आजीविका चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 58,000 BC बहनों को कार्य पर लगाया गया है। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन BC बहनों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तरीके से हमारी बहनों का शोषण हो रहा है। जैसे कि सरकार ने 4,000 रुपये के रूप में 6 महीने का मानदेय देने का वादा किया, लेकिन आप पूछ लीजिए किसी भी BC बहन का मानदेय अभी किसी के खाते में नहीं आया होगा। हमारी 5 मांगे हैं, हम अपनी मांग इसलिए इस कार्य के लिए आज यहाँ उपस्थित है। हमारी 5 मांगे हैं और सरकार हमारी 5 मांगों को स्वीकार करे। पहला हमारा 75,000 मांग, जो मांग हम लोग किए हैं वो जमीनी स्तर पर लागू हुआ है, उसको जमीनी स्तर पर उनसे निवेदन है कि वो जमीनी स्तर पर लाने का कष्ट करें। बस वही हम लोग उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके सर हम लोग की मांगे पूरी करें। मानदेय मिले, 75,000 माफ करें और 4% जो ब्याज लगा है वो बंद करें और हमें राष्ट्रीय बैंक से जोड़ दें। बस और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए, हमें 75,000 माफ किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, परमानेंट मजदूरी मिले। 58,000 महिला हम कोई वोट नहीं देंगे, यहाँ तक कि अगर कोई भी मानदेय किया जाए, हमारा कमीशन पर काम नहीं करेंगे, हमारा मानदेय परमानेंट किया जाए। हम कमीशन पे अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे योगी जी ने जो हम लोगों को कहा था कि आप लोगों को हम अपने मतलब पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोग को रोजगार के नाम पे ठगा गया है, हम लोगों के साथ छल हुआ, हम लोग को कर्जदार और बना दिया गया। रोजगार देना तो दूर, हम लोग को कर्जदार बना दिया गया है। कर्ज से हम घिरे हुए हैं, 75,000 कर्ज से हम लोग घिरे हुए हैं। 75,000 से अब घिरे पड़े हैं, 4% ब्याज के साथ घिरे पड़े हैं। तो बताइए हम लोग किस तरह का मानदेय मिल रहा है? कहाँ से कर्ज को भरें, कहाँ से कर्ज को भरें जब हम अपने खुद खाने के लिए मोहताज हैं यार। कहाँ से भरें? अपना हम समय पूरा दिन इसी में दे रहे हैं, जो भी हमारा छोटा मोटा बिजनेस था वो भी जा रहा है, हम लोग अपनी घर की गृहस्थी संभाल नहीं पा रहे हैं। अब बताइए उनका कर्ज हम लोग कहाँ से वापस करें, कैसे वापस करें, कहाँ से लाकर, किसके यहाँ जाए, डाका डालने जाए कि चोरी करने जाए? वो तो 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं, 5 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। 5 दिन क्या कहिए, 3 दिन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जी थोड़ा थोड़ा जीव का चलाएं, तभी भी नहीं जी पाएंगे हम लोग, उससे क्या होगा हम लोगों का? तो हम लोगों का निवेदन है कि जो हमारी 5 मांगे हैं उसको वो जमीनी स्तर पे उतारने का कष्ट करें। और सबसे पहला काम है कि जो हमको बैंक दिए उस बैंक से हटा करके राष्ट्रीयकृत बैंक से तत्काल जोड़ें, वो तत्काल जोड़ें। जब तक हमको राष्ट्रीयकृत बैंक से नहीं जोड़ेंगे 1 रुपया हमारा कमीशन नहीं बनेगा, उसे हम पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ निकासी करते हैं और पैसा निकालने के बाद जब उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जो भी 9 रुपया ट्रांसफर जो भी हमारा 10 रुपया बनता है वो कट जाता है। तो हमको क्या बचा?
यही बता दें क्या बचा। और हमें परमानेंट जो हम ट्रांजेक्शन देते हैं उसमें हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। भाई से हम लोग कमाई अठन्नी या खर्च रुपये यही तो बचा हम लोगों का। क्या बचा है? से जोड़े कुछ बचा नहीं है। जो डिवाइस है टूट फूट गई है वो कबाड़े वाले भी नहीं लेते हैं। कबाड़ा वाला लेकर क्या करेंगे? कोविड के माहौल में भी आप लोगों ने काफी हद तक काम किया था, जिस तरह से बता रही है, तो क्या कुछ के उस समय का हालात क्या था और कैसे कैसे आप लोगों ने उस समय काम किया, तो वो भी बताएं। जब लोग घर से नहीं निकलते थे तब हम बैंक से जाके होगा घर घर में महिलाओं को, घर तक महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को कैश पहुंचाते थे, लेकिन हमारा कोई मानदेय नहीं है। ना तो हमारा 75,000 माफ किया जा रहा है, ना ही हमारा मानदेय किया जा रहा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ हमारा 75,000 माफ किया जाए और हमारा मानदेय किया जाए। हम कैसे 75,000 रुपया जमा कर दें? हमारे तो आज तक 1 रुपया की सैलरी भी नहीं है। सैलरी नहीं है आपकी 6 महीने की? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से धमकी भी देते हैं कि अगर 75,000 रुपया नहीं माफ करोगे तो हम कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ब्लॉक से भी आती हैं, जिला से भी आती हैं। सर जोड़ने के लिए जब मतलब पूरा बता देना चाहिए ना कि जब हम 75,000 देंगे तो वापस लेंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को नौकरी देना चाहिए कि मतलब मिले, महीना मानदेय भी मिला होता। हम लोग राष्ट्रीय बैंक से जोड़े होते हैं, जो हम लोग को अगल बगल बैठे हैं। सैलरी मिल गई आपको? नहीं मिली है सर, सैलरी नहीं मिल रही? नहीं। अगल बगल जो मतलब यूनियन बैंक से जुड़े हैं वो लोग 30-35 हजार के कमीशन कमा रहे हैं सर। उन लोगों का कमीशन अच्छा बन रहा है। उसी बगल में हम लोग कमीशन के तौर पे पैसे बांट रहे हैं। 10,000 का 9 रुपया आ रहा है। वो 9 रुपया फिर ट्रांजेक्शन करने में कट जा रहा है सर। किस तौर पे हम लोग मतलब बैंक से काम करेंगे? जो 1 रुपया भी नहीं। हम लोग को मोबाइल का रिचार्ज भी घर से करना होता है। बस नाम के लिए नौकरी मिली है। नहीं तो आप लोग का पैसा जो आप ट्रांजैक्शन करती हैं तो उसमें आप लोग का पैसा चला जाता है, आपका कहना ये है? कमीशन है वही खत्म हो जा रहा है। जो मतलब कमीशन मिलता है वो आपका कट जाता है? बैंक पे नियर बाई बैंक काट लेता है। 10 रुपये जो कमीशन आता है उसमें से 1 रुपया मिलता है। बाकी पे नियर बाई जो कंपनी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं उसके खाते में चला जा रहा है। और नहीं तो ब्लॉक से आदेश दिया गया है कि आप लोग जाके पंचायत भवन पे बैठिए। कितना कमीशन मिलता है आपको? कमीशन वही कुछ नहीं मिलता है। 10,000 रुपये पहले 9 रुपये मिलते था, वो भी अब कम कट के 2 रुपये 4 रुपये मिल रहे हैं। ट्रांजेक्शन पे 1,000 पर 1 रुपया मिलता है। किसी का बैंक खाते में ट्रांसफर कीजिए तो 6 रुपए कट जाता है। और ब्लॉक वाले ये भी बोले हैं कि आप लोग जो 10 बजे से 4 बजे तक जाके पंचायत भवन पे गांव में बैठिए। किस तहत बैठे? हम लोग की कोई सैलरी नहीं है, तो सुबह से शाम तक कितना टाइम देने का क्या मतलब है? करना बंद कर दिए तो बोलते हैं कि आप लोग को बीसी सखी के पद से हटा दिया जाएगा। बताइए। अब ये प्रदर्शन करेंगी, इको गार्डन के अंदर हैं इस वक्त और लगातार आप इन महिलाओं को देख रहे हैं। इनकी तस्वीर देखिए और जिस तरीके से इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए, बस इतनी इनकी जो गुहार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और केशव मौर्य के पास भी आज ये गई थी। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।